बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, चैप्टर है हमारा कंसाइनमेंट, बीकॉम पार्ट 2 के लिए। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। कुछ एंट्रीज मैंने पहले कर दी हुई हैं और बाकी इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन के साथ हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ जी मैं। ऑन 1 जनवरी 2017 अहमद ऑफ लाहौर कंसाइंड टू बाबर ऑफ मुल्तान। अहमद ने बाबर को मुल्तान में माल भेजा है फॉर सेल एट इनवॉइस प्राइस। सेल करने के लिए एट इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा गया है। बाबर इज एंटाइटल्ड द कमीशन 5% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस, और 20% सरप्लस पर। तो सर यही इसमें कमीशन का ये पॉइंट है। आगे चलता हूँ जी। गुड्स इनवॉइस टू बाबर, गुड्स सेंड की गई हैं 144,000 की। तो गुड सेंड की एंट्री मैं कर चुका हूँ। 144,000 की गुड सेंड हो गई जी। इसके बाद कहता है जी सो हैज़ गिव अ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट दे रहा है 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि इनवॉइस भी हमें राइट ऑफ करनी पड़ेगी। और इनवॉइस राइट ऑफ करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस प्लस इनवॉइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस जी। और ये बेटा क्वेश्चन में हमारे पास इनवॉइस प्राइस दी गई है 144,000। कॉस्ट की जगह मैंने कॉस्ट ही लिख दिया है और इनवॉइस का उसने मुझे रेट बताया 20% ऑफ कॉस्ट। तो सर जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, ये 100 डिवाइड किया। बहरहाल चलें जी, ये सी आ गया जी। 100 डिवाइड करने के बाद 0.20 सी 144,000। तो ये बेटा प्लस किया 1.20 कॉस्ट 144,000। ये 1.20 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1.20। तो ये आंसर आ गया जी 120,000 रुपीज़, 1,20,000। तो ये बेटा कॉस्ट आई है जी 1,20,000 और इनवॉइस आई है 1,44,000। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो इनवॉइस आ जाएगी। तो ये आ जाएगा जी 24,000। तो ये बेटा इनवॉइस मैंने राइट ऑफ कर दिया जी 24,000। आगे चलते हैं जी। द एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनमेंट अमाउंट 7,500, और जो कंसाइनर ने खर्चा किया है वो 7,500 है। कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री मैं कर चुका हूँ 7,500। नेक्स्ट है जी। ऑन 31 मार्च 2017 एन अकाउंट सेल वाज रिसीव फ्रॉम बाबर। बाबर ने अकाउंट सेल सेंड किया है कंसाइनर को, शोइंग डैट, जो कि ये शो कर रही है इफेक्टेड सेल 120,000, 1,20,000 की सेल हो गई है। 1,20,000 की सेल हो गई है। बाबर नाम है जी इनका। तो ये सेल की एंट्री बेटा बाबर टू कंसाइनमेंट 120,000। अच्छा, अब इसके बाद बड़ी अहम बात कह रहा है जी। इन रिस्पेक्ट 2/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स कंसाइंड टू हिम, जितना माल उसको भेजा गया था उसका 2/3 हिस्सा 1,20,000 में सेल हो गया है। हिज एक्चुअल पॉकेट एक्सपेंसेस 8,400, और उसने 8,400 खर्चा भी किया है बाबर ने। तो कंसाइनी का एक्सपेंस है 8,400, एंट्री में पहले कर चुका हूँ। इसके बाद सर बाबर एक्सेप्ट द बिल, फाइनल सेटलमेंट आ गया। लेकिन फाइनल सेटलमेंट तो हमारी बाद की बातें होती हैं, पहले हम बाकी मामला देखते हैं। गुड्स एंड इनवॉइस राइट ऑफ, कंसाइनर एक्सपेंस की एंट्री, कंसाइनी एक्सपेंस की एंट्री, सेल, और ये है कमीशन की एंट्री। तो कमीशन पे मेरी इंशाल्लाह ताला डिस्कशन आपसे होगी। उससे पहले मैं अनसोल्ड, कमीशन के बाद अनसोल्ड स्टॉक टू कंसाइनमेंट, और इसकी वर्किंग भी होती है जी। अनसोल्ड स्टॉक की मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इसमें नंबर 1 था कॉस्ट, पता करें कितने का माल बचा है। तो बेटा टोटल माल था 144,000 का। 2/3 ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड, 2/3 बिक गया, तो फिर 1/3 बच गया, प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस
तो कंसाइनर एक्सपेंसेस हमारे हैं जी टोटल 144,000 के स्टॉक पर, और जो हमारा अनसोल्ड वाला हिस्सा है वो 48,000 आता है, तो हमें 48,000 का पोर्शन चाहिए। ये आई थिंक 2500 आ जाएगा जी। और इसमें प्लस करेंगे सर कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्वेश्चन में कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं। इट मीन्स 50500 का स्टॉक बच गया। दिस इज़ दिस इज़ अनसोल्ड स्टॉक। और अब हमारा सिर्फ एक पॉइंट रह गया वह कमीशन, उसके बाद प्रॉफिट पे चलेंगे। अच्छा, कमीशन के लिए सर स्टेटमेंट जो मुझे दी है, इस क्वेश्चन में पॉइंट ही सिर्फ ये कमीशन का था। बाबर इज एंटराइड द कमीशन 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, 5% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस प्लस 20% ऑन सरप्लस प्राइस। सर ये दो कमीशन हमने ऑफर की हैं। हमने उसको कहा कि भाई आप लेट्स कि ये मालकर की इनवॉइस प्राइस थी 10 रुपीज़, तो ये 10 का सेल करना चाहिए था। 10 का सेल करोगे तो उस पर 5% कमीशन ले लोगे। अगर आपने 12 रुपये का सेल कर दिया तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपये कमाए ना, इसे कहते हैं सरप्लस। कि हमने उसको 10 की इंस्ट्रक्शन दी थी, उसने 12 का सेल कर दिया, तो ये जो 2 रुपये सरप्लस होगा उस पर अलग से 20% कमीशन। जितने का माल सेल करना चाहिए था इस इनवॉइस प्राइस, और इनवॉइस प्राइस पे 5%, जितना एक्स्ट्रा कमाएगा उस पर 20%। अच्छा सर, अब उसने माल 1,20,000 का सेल किया, लेकिन कितना 2/3 हिस्सा सेल किया। अब टोटल स्टॉक था 1,44,000 का। अगर मैं इसका 2/3 सेल करूं तो वो 96,000 का सेल करना चाहिए। सारा स्टॉक सेल करना चाहिए था 1,44,000 का। अगर इसका 2/3 करना है तो 96 में सेल कर देना। तो ये जो 96,000 है ये उस स्टॉक इनवॉइस प्राइस है। इस पर कमीशन कितनी है जी? 5%। अच्छा, अब सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा कितना कमाया। तो सर उसने एक्स्ट्रा कितना कमाया? उसने स्टॉक सेल किया 1,20,000 रुपये का। इट मीन्स कि 24,000 उसने एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं। तो जो एक्स्ट्रा कीमत है उस पर 20% कमीशन। तो ये दो अलग अलग हमने उसको कमीशन ऑफ़र की हैं। तो ये आता है सर 4800 और ये भी 4800, तो टोटल 9600 उसकी कमीशन आ गई है जी। टोटल 9600 कमीशन। सारा काम मेरा पूरा जी। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करूंगा और उम्मीद है कि प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करने के लिए हमें कंसाइनमेंट का लेजर बनाना पड़ता है बेटा। तो ये मैंने कंसाइनमेंट का लेजर बनाया। कंसाइनमेंट डेबिट है जी, गुड्स सेंड की वजह से 144,000। कंसाइनमेंट क्रेडिट है बेटा, गुड्स सेंड की वजह से 24,000। और इसकी अभी इनवॉइस राइट ऑफ करनी रहती है हमारी। मैं अभी आता हूँ इस तरफ। 7,500 कंसाइनमेंट डेबिट और 8,400 कंसाइनमेंट डेबिट। 120,000 की सेल थी तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो गया और फिर डेबिट हुआ 9,600 और फिर क्रेडिट हुआ 50500। अच्छा, अब सर इसकी अनसोल्ड की इनवॉइस राइट ऑफ करने के लिए हम एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट टू अनसोल्ड। इसकी वर्किंग भी मैंने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है। 24,000 का स्टॉक था, 144,000 ये टोटल 24,000 इनवॉइस थी जी। 1,44,000 के स्टॉक की हमें हिस्सा जो चाहिए वो इस 48,000 का चाहिए। अगर इस तरह समझना है तो हम यूँ भी समझ सकते हैं। 24,000 इनवॉइस थी, 2/3 हिस्सा बिक गया, तो जो बचा वो 1/3, तो फिर इनवॉइस भी 1/3। तो जिस तरह मर्ज़ी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगा जी 12,000। तो सर 12,000 कंसाइनमेंट डेबिट भी है इनवॉइस की वजह से।
आप डेबिट क्रेडिट टोटल करके आंसर निकाल सकते हैं जी। ये 17,000 आ जाएगा। और अब आप प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करेंगे जी। कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,000। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने किया, आपने क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर है, इनफैक्ट इससे थोड़ा इजी भी होगा, वो आपने करना होगा।